जय हिंद। आज इस वीडियो में मैं आपको अशुद्ध और शुद्ध क्वेश्चन बताऊंगा, कि जो आजकल ट्रेंड में चल रही है अशुद्ध, आपको गलत चीज़ें बता करके आपको भ्रमित किया जाता है, कि आपको रटाने के लिए दे दी जाती है आउटलाइन कि कैसे रटते हैं, और आप उसी बेस को पकड़ते हैं जो कि आपको रटने वाली चीज़ें हैं। आपने यदि बेसिक का आपने अच्छे से क्लियर किया है तो आपको आउटलाइन बनाने के लिए किसी भी का सहारा लेने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने जब हमने बेसिक क्लियर किया है ठीक से, तो हमारा जो है ऑटोमेटिकली दिमाग में हमारे वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो कहावत है ना कि पशु के साथ पशु बनना पसंद है, और जो है आदमी खुद से थोड़ा अभी मेहनत नहीं करना चाहता। यानी कि अगर पशु को जैसे किसी खूंटे से बांध दिया जाता है ना, जब तक उसे मनुष्य द्वारा चारा नहीं दिया जाता, जब तक वो भूखा वहीं मर जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि अगर उन्हें आउटलाइन नहीं दी जाएगी उल्टी सीधी चीज़ें, तो उनके बस की नहीं है कि वो शॉर्ट हैंड कवर कर ले। जब आपने बेसिक क्लियर किया है, बेसिक अच्छे से सीखा है, आपने लगाने का प्रयोग सीखा है, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है कि फालतू चीज़ें रटने की। तो आज इस वीडियो में आपको विशेष, पहली बात तो किसी का दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि आपको जो गलत चीज़ें दे करके आपसे ठेका लिया जाता है 10,000 में 15,000 में, क्या आपको भी इतना भरोसा आपका होना चाहिए कि आपने बेसिक क्लियर किया है 35-40 अभ्यास तक, इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको आउटलाइन खुद बनानी आ जाती है। तो उससे गलत चीज़ें दे करके आपको इतना भ्रमित किया जा रहा है, कितने किया जाता है कि आप अपने आत्मविश्वास खो करके और उसी भ्रम में खो जाते हैं, और आगे चल के आप सिंपल मैटर ले जो अगर वो शब्द आ गए तब तो रट लिए, नहीं तो फिर तुम्हें वही चीज़ें। तो इसलिए इस वीडियो में खास करके मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं बताऊंगा कि गधे की औलाद गधा कैसे बनती है। यानी कि गधे के ऊपर इतना बोझ लाद दिया जाता है कि उसे अपने काम से मतलब है कि लादे जाओ, बोझ लादे जाओ, तो वो उसी बोझ में दब के रह जाता है। उसे ना तो फिर और कुछ दिखाई देता, उसे पता है कि हमारे मालिक ने हमें इतना काम देना है, इतना काम हमसे लेना है, और बस। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपना ठेका कर रखा होगा। तो इसलिए इसमें मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि गधा जिस रास्ते पर चल रहा होता है ना, तो उसके जो पीछे चीले चपाटे या उसके जो औलाद दर बाई दर, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो चलती चल जाती है उसी रास्ते पे, और वो हमेशा उसी रास्ते पे चलेगी। चलिए देखते हैं कैसे बनती है गधे की औलाद गधा। जिसे विशेष कर है, इसमें कर आया। यदि आपने आंकड़े का प्रयोग करना सीखा होगा, कहाँ पे कर तर पर वाले जो लगते हैं, तो वहां क्या बनता है, जब आंकड़े का हम ये कर पर तर लगाते हैं, तो जिस शब्द के बाद ये इस तरह के शब्द आते हैं, तो उस शब्द को यानी उस वर्ण को डबल कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है, तब ये यहाँ ऑटोमेटिकली कर पर तर लग जाते हैं। आपका क्या है, विशेष कर। तो गधों की जो भाषा है वो कौन सी वाली है, वो विशेष कर इस तरह से बनाना है, विशेष कर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हाथ कितनी बार घुमा है, बहुत बार घुमा है ना, कि हमने पहले ये गवार सा बनाया, और हम आप शुद्ध भाषा में लिखेंगे विशेष कर, तो कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट हैंड में। यदि आपने आउटलाइन आंकड़ों का प्रयोग करना ठीक से सीखा है, तब एक ही बार घूमेगा मेरा बी, और इस चीज को बड़ा कर दिया, तब आपका बनेगा विशेष कर। पहले सा का आंकड़े का प्रयोग किया, अगले सा को डबल किया, आपका कर लग गया, कौन से सा के बाद है कर, इस सा के बाद है, तो वाला सा हमने डबल कर दिया। इसमें और इसमें देखो अंतर, और दूसरा इसे हम बड़ा करने को पढ़ेंगे भी। ठीक है, ऐसे ही अगला चलता है सरकारी संगठन। तो सरकारी संगठन में क्या किया, आपका आंकड़ा ये है सरकारी, ये आपका शब्द चिन्ह बता दिया गया है आपसे, जो कि ना तो ऋषि प्रणाली की किसी कहीं बुक में सरकार का सब चिन्ह दिया गया है, और ना ही किसी तरीके से सरकार बनाया गया है। ऐसी सरकार का सब चिन्ह आपको बता दे कि सरकार का सब चिन्ह नहीं है,
ये स्वास्थ्य है, स्वयं स्वराज्य का सब चिन्ह है। इसमें जोड़ दिया संगठन करना, तो इस तरह से संगठन हो गया ये सरकारी संगठन, तो जो कि गलत है। हमें सरकारी संगठन एक साथ लिखना है। जब इसके बाद कार पार यानी कि कार ये लग जाते हैं तो चीज तो वही है, इसमें भी उसमें भी चीज वही है, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है? तर पर कर में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हटा दिया हमने, तब भी तो कर पर कर लगा। तो इसके लिए भी नियम वही है कि इस शब्द को भी बड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण इसमें कार पार लग जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सरकारी कार किसके बाद है? कार है सरकारी के लिए डॉट भी लगा देते हैं यहाँ। इस तरह से सरकार लिखा, सरकारी हो गया, डॉट लगा दिया, सरकार हो इधर लगा दिया। इस तरह से जो है इन्होंने ये बताते। ठीक, अब कार पार किसके बाद है? रा के बाद है। रा में हम सा के आंकड़े का प्रयोग करेंगे। सरकारी संगठन, तो लिखेंगे सा में रा का आंकड़ा, रा में सा के आंकड़े का प्रयोग, सरकारी संगठन लिखा गया। सरकारी संगठन यानी कि हमने डबल करा, सरकारी, सरकारी हो गया, इसमें स का आंकड़ा टर्न कर दिया, ये हो गया सरकारी संगठन। हमारा हाथ नहीं उठा एक बार भी, क्यों? क्योंकि हमने उस नियम को फॉलो किया है। ये आपको रटाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आपको बच्चे से धड़ल्ले से रट रहे होते हैं और आपके माँ बाप को ये नहीं पता कि पैसा 10,000 रुपये कहाँ से लाते हैं, 20,000 कहाँ से लाते हैं। आप छड़ा से एकदम ठेका दे देते हैं। आपको ये नहीं पता, जब आप खुद मेहनत से कमाओगे तब आपको पता चलेगा, एहसास होगा उस चीज़ का। ठीक है नहीं? कि इसलिए मैं कह रहा हूँ अंधभक्त ना बन करके अपनी मेहनत पर डिपेंड करें अपने आप पर कि हमें कैसे करना है। ऐसी भलाई, भलाई में ई बना दिया, आपका भय बनाया लिया और इसमें ई बनाया है। क्यों बनाया है? जब भलाई के लिए उसमें आई का शब्द चिन्ह दे रखा है। भलाई के लिए आई कैसे प्रयोग करते हैं? अगर भलाई लिखना तो इसमें यह भी लगा देते हैं, इसमें भलाई, तो हम भलाई क्या करेंगे? इस तरह में भलाई डॉट लगा दिया, यह लगाया है, डॉट लगा भलाई। या फिर आई के लिए क्या करना है? वह लिखा भलाई, इस तरह से आई की तरफ से हमारा वो लगा देते हैं भलाई। अगला लिखा सरकार, वाव, सरकारी, सरकार का सब चिन्ह बताया गया है। इस सरकार का सब चिन्ह नहीं है, इस स्वयं स्वास्थ्य का। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपसे कैसे पैसे कमाने हैं, आपके दिमाग में क्या है? भ्रमित चीजें कर रही है, तो भ्रमित करना है, कैसे करना है वो आप उसी भ्रम में खो जाते। करे फला इंसान तो बहुत अच्छे से कर रहा है, फला इंसान तो ये कर रहा है, तो इस चीज से बचें। सरकारी में ऐसे लिखा, यहाँ डॉट लगा दिया, सरकारी बन गया, यहाँ लगा दिया, सरकार हो गया, यहाँ लगा सरकारी हो गया। ये कौन सा तरीका है? सरकार लिखना है मुझे, तो सरकार के लिए कार पार तार का आंकड़ा लगाएंगे, सरकार बड़ा कर दिया राखो, तब सरकार हो गया। इस आधार पर लिखना है, तो इन्होंने क्या करा? इस लिखा, इसके ऊपर ये लगा दिया, तो कौन सा इस आधार पर हो गया? ये इस आधार बन गए। ये रटेंगे, बिना रटे काम नहीं चलेगा। इनको रटने के लिए आपके पास जीके है, लूसेंट है, लूसेंट को रटो, कितना रटना देखो। सिर्फ जीके भी आपका जनरल नॉलेज की अच्छी प्रैक्टिस होगी। और भी है रटने के लिए, हिंदी के क्वेश्चन रटो, हिंदी रटो। स्टूडेंट तो एक दिमाग का खेल है, आपने एक बार अच्छे से बेसिक क्लियर कर लिया तो किससे पूछने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर लिखना है, आधार आ गया और पर भी है, तो क्या करना है हमें इस आधार पर के लिए? इसका सब चिन्ह है, इसी को बड़ा कर दिया आधार पर, इस तरह से आधार ऊपर लगाना है, अलग से तो ऊपर, अलग से आधार पर, इस तरह से। यानी कि आधार आपको बड़ा करने के बाद धाम को जोड़ दिया, आधार पर लिखना है। तो पर किसके साथ है? धार के, इसी में लिख दिया, धार को मैं रागा को लगा दिया, आधार इस तरह से, पर इसमें ऑटोमेटिक हो गया। आधार पर के अनुसार
के लिखा, इसके नीचे न लगा दिया तो के अनुसार हो गया। ये नहीं, अनुसार का सब चीज अलग से लाएंगे। अनुसार, ये अनुसार, अगर हम शब्दों को लिखेंगे ठीक से तो पहचानने में भी, अगर एक बार तो शब्द नहीं पढ़ा जा रहा तब भी हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 80 का मैटर लिखना है हमें, तोफ नहीं चलानी है। जो 80 के मैटर के लिए भी आपको ये चीजें रटनी पड़ रही है, ठीक है नहीं। जब 80 से ऊपर चलेंगे ना तो अनुसार भी अलग तरीके से लिखा जाएगा। जब भी इस आधार पर आएगा, किसके साथ आएगा आधार पर, उस चीज के लिए जब 80 से ऊपर चलते तो इस तरह से बनता। मैंने लिखा इस, आगे चला आधार पर तो इस लिखा, इसी के साइड में ध्याय बड़ा करके बना दिया जाता है। वो भी नियम अलग है, वो नियम उनके लिए हैं जो रिपोर्ट वगैरह की तैयारी करते हैं, ठीक है नहीं। कि नियम है जिस शब्द के बाद आधार पर आएगा, जब भी आएगा कि आधार पर आएगा, एक साथ आधार पर आया है तो आधार पर के लिए भी हमें ये लगाना है कि जिस भी शब्द के साथ आएगा उसी के साइड में ध्यान को बड़ा करके बनाया जाता है। ऐसे आता है मोदी सरकार, तो मां लिखा, इसी के नीचे उठाकर हाथ अंडा बना दिया, ये सब मोदी सरकार बन गया है। तो बिना पेंसिल उठाए बना होना है मोदी सरकार, लिखना है मोदी सरकार को माँ दी, माँ को हाथ कर दा लगा मोदी, इसी में से क्या पे बना के बड़ा बड़ा कर दे तो मोदी सरकार, ठीक है नहीं। ये शुद्ध तरीके से लिखेंगे मोदी सरकार, बड़ा करा। ऐसी समर्थन, समर्थन के लिए क्या करा, उन बेवकूफों ने तुम्हें रटवाने के लिए था बनाया और ये ना जोड़ दिया, ये समर्थन हो गया। इस समर्थन कैसे हो गया, पहला कहाँ गया, जब भी किसी शब्द की हम आउटलाइन बनाएंगे उससे पहले हमें क्या करना, उसके पहले शब्दों का यानी कि पहले वर्णों का प्रयोग करना जरूरी है। लिखना है, हमें समर्थन लिखना है तो समर्थन के लिए समर को बड़ा करेंगे, समर इसमें नया लगा देंगे डाल दूंगा समर्थन। अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हमें क्या करना है, समर लिखेंगे और ठन कर देंगे, ये जगह समर्थन। उद्योग धंधा, तो उद्योग धंधा लिखना है तो क्या बनाया और यहाँ वो लगा दिया छोटा सा धंधा। तो ये ग्यारह हिंदी में क्यों लिखना है भैया, हिंदी में क्यों लिखना है, उद्योग लिखना है तो उद्योग लिखेंगे इस तरह से, उद्योग और धंधा कर देंगे ऐसे, एक बिना पेंसिल उठाए उठाना है तो उद्योग और धंधा, ये करना है उद्योग धंधा। दूसरा तरीका आपका उद्योग धंधा ये है, उद्योग लिखने से अगर ऐसे ही लिखना है तो पहले अक्षर से क्यों नहीं बना रहे, पहले अक्षर से बनाओ। औद्योगिक, औद्योगिक के लिए आपका क्या बना दिया, ये औद्योगिक हो गया, क्यों भाई यही चीजें रटनी है औद्योगिक के लिए। औद्योगिक लिखना है मुझे, औद्योग इसी को बड़ा करेंगे और यहाँ लगा देंगे डॉट औद्योगिक, या यहाँ लगा देंगे इस तरह से औद्योगिक, या लगा देंगे औद्योगिक इस तरह से। तो ये चीजें हमें चेंज करनी होंगी। अब आता साथ ही साथ, साथ दे रखा है, साथ बनाया उसके बीच में अंडा लगा दिया तो ये साथ ही साथ बन गया। तो माँ बेवकूफ हो, गधे के पीछे गधा ही क्यों बनना है, हमें बताएंगे गधे को तो बने होता है, गधे को कौन से पेपर देने हैं, पेपर तो तुम्हें देने हैं, रट रहे हो तुम। गधे को तो, गधे ने तो बोझ लाद लिया अपने ऊपर, तो आप करना साथ ही साथ, तो साथ ही साथ, एक ही साथ लिखना है हमें इस तरह से, साथ ही साथ, बस क्या करना है, पैसे उठानी नहीं थी। ऐसे ही हमारा मैं कहना चाहता हूं कि, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या करना है, मैं कहना हो गया, ये कहने का सबसे जोड़ दे, चलो यहाँ तो ठीक है। अब चाहता हूं कि के लिए क्या करा है, 1 2 3 डोर लगा दिए, चूंकि का सचिन लगा रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो या सोटल पढ़ रहे हो, इसे यहाँ लगा दिए मैं कहना चाहता हूँ कि, और यहाँ लगा दिया तो मैं कहना चाहती हूँ कि, और ऊपर लगा दे कहना चाहते हैं कि हो जाएगा। तो कहाँ से हो जाएगा ये, एक साथ लिखेंगे हम इसको शुद्ध शॉर्टहैंड में। मैं लिखा मैं कहना चाहता हूँ और की जोड़ दिया जैसे, मैं कहना चाहता हूँ कि, ऐसे उल्लंघन वो बना दिया, उल्लंघन ऐसे कर दिया, एक आ दिया उल्लंघन।
किधर से हो गया उल्लंघन? हमने उल्लंघन ये लिखा, ये आपका शॉर्टहैंड में है शुद्ध में, ये बंदियों वाली लैंग्वेज है कि आप जब तोड़ निकालते हैं वही निकालते हैं गधे। क्या हमारे ऊपर से बोझ कैसे कमाऊंगा, कैसे पैसा कमाया जाएगा, क्या नई नई चीजें बता के वो कैसे बेवकूफ बनेंगे लोग, तो आप उन्हीं बेवकूफों से बेवकूफ बनते हैं। ऐसी समस्या ये एट बना दिया, ये समस्या हो गया, यही तो है। ये समस्या हो गया, समस्याएं लिखना है यहाँ लगा दिया, डॉट लगा दिया, समस्या लिखना है यहाँ लगा दिया। ये कैसे हो गया समस्या? ये हमें तो बता दो, रटोगे? समस्या के लिए क्या करना है हमें? समस्या भी शॉर्टहैंड के अकॉर्डिंग कर चलेंगे तो कई तरह से बन सकता है। एक तो बनेगा समस्या, समस्या हो जाएगा। दूसरा तरीका, जब भी समस्या आएगी, जब भी समस्या आएगी इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई आएगी। या तो आएगा की समस्या है, की समस्या आएगी, इसकी समस्या आएगी, मतलब ऐसा कोई सी भी चीज आएगी। जैसे मैंने लिखा इस समस्या, तो इस लिखेंगे, इसी को से बड़े से बंद कर देंगे, समस्या हो रही है। और अपना समस्याएं आ जाती है तो समस्याएं इस तरह से बनेंगी समस्याएं। और दूसरा तरीका यही है, समस्याएं लिखना थी, समस्याएं हो जाएगा, समस्या लिखना थी, समस्या हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इनको करेंगे। ऐसी अगला संसाधन, इसी से बना दिया संसाधन, ये बीच में डॉट लगा दिया, ये संसाधन हो गया। कैसे हो गया संसाधन?